तो स्पीकर ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा सदन? नहीं चलेगा और 20 दिन से बंधक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा। मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का फैसला इस हुरमुट आदमी ने या उछल धक्का आदमी ने तय कर रखा है राहुल गांधी ने, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा। आप ये बताओ टेक्निकल बात, ये देश तो कानून से चलता है ना, संविधान से चलता है। हमेशा लहराते हो लाल किताब की बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें आर्टिकल 94 जो संविधान का आर्टिकल 94 है वो ये कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस दोगे, स्पीकर के इस पर जो है डिस्कशन होगा, उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, है ना। अब जब स्पीकर आ नहीं रहे हैं, स्पीकर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, आप अलग रेजोल्यूशन लेके, अलग एडजमेंट मोशन लेके आप ये बताओ कि ये फैसला कौन करेगा? स्पीकर को आपने कुछ देखिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किरण रिजिजू जी ने जो पार्लियामेंट में आज कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि यदि आपका स्पीकर बैठ नहीं रहा है, स्पीकर के खिलाफ खुद ही आज लिस्टेड है, रिजोल्यूशन लिस्टेड है कि उनको हटाने के लिए जो है मोशन आपने मूव किया है, उसी कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है, तो उस पर बिना चर्चा किए हुए आप दूसरा एडजमेंट मोशन या रिजोल्यूशन कैसे मूव कर सकते हो? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? या आपने एक नया संविधान बना लिया है? मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का फैसला इस हुरमुट आदमी ने या उछल धक्का आदमी ने तय कर रखा है राहुल गांधी ने, चाहे वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे वो सीएजी के खिलाफ हो, चाहे दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ हो, सबके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ, कुछ नहीं है, जनता तो कुछ है नहीं, सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना है, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, और ऊपर से बेचारे स्पीकर 20 दिन से आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी के जिद के कारण, एक आदमी के एरोगेंट इंटॉलरेंट एरोगेंसी के कारण क्या स्थिति हो गई है? एक इग्नोरेंट आदमी ने, जिसको कोई जानकारी नहीं है न संविधान की न इसकी, 94 के रहते आप उस रिजोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आप किससे मांग रहे हो जजमेंट मोशन? आप किससे रिजोल्यूशन मांग रहे हो? आप किससे डिबेट मांग रहे हो? हु विल डिसाइड इन द पार्लियामेंट? स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नहीं, स्पीकर के अलावा भी डिसाइड करेंगे? तो जब स्पीकर है ही नहीं, आज उनका लिस्टेड है, उसके बाद कांग्रेस यदि बात करती है तो किरण रिजिजू जी ने जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हाईजैक करने की कोशिश है सदन को, सदन कर रही है। अब 20 दिन से स्पीकर साहब ही नहीं है, सदन का कामकाज तो ठप है ना। ये स्पीकर साहब ही तय करेंगे कि लोकसभा कैसे चलेगा। कोई पीठासीन पदाधिकारी की हैसियत नहीं, मतलब उसको कोई कानूनी ताकत ही नहीं है। एडजमेंट मोशन में लिखा है कंसेंट ऑफ द स्पीकर। कंसेंट ऑफ द स्पीकर तब होगा जब स्पीकर फ्री होंगे। स्पीकर को 20 दिन से आपने जो है, आप सरकार के खिलाफ नहीं लाए हो इम्पीचमेंट मोशन, या सरकार के खिलाफ जो है महाभियोग आपने नहीं लगाया है, आपने जो है स्पीकर के खिलाफ लगाया है। तो स्पीकर ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा सदन? नहीं चलेगा और 20 दिन से बंधक है, तो इसको आप क्या कहेंगे?